यहाँ पर आप देखें, आपके सामने जो अल्फाज हैं, यहाँ पर देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुरान पाक के मुश्किल अल्फाजों में से एक हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखें लाम मुशद्दद है, जीम मुशद्दद है, या मुशद्दद है, फिर या मुशद्दद है, और यहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल है। बाज़ लोग यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, बा के नीचे एक छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें तनवीन के बाद या मुशद्दद है, यहाँ देखें वा मुशद्दद है, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, यहाँ पर देखें हमज़ा पर दो ज़बर है, यहाँ वक्फ है, तो यहाँ पर भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें बीच में ला है, यहाँ पर देखें ला मुशद्दद है, यहाँ पर लाम पर तनवीन है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें वाव मुशद्दद है, यहाँ वाव मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ बीच में छोटा सा तो है, तो यहाँ पर वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वक्फ करेंगे तो यहाँ पर कैसे वक्फ करेंगे, बाद लोग यहाँ पर सही से वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें बा पर दो पेश की तनवीन है, रा मुशद्दद है, या मुशद्दद है, उसके ऊपर तनवीन है, या मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, देखिए इसमें ज़ा है, जीम है और फिर जीम है, तो यहाँ पर बाज़ लोग जो है सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पढ़ने का क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें बीच में ला है, या मुशद्दद है, यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आप समझेंगे। यहाँ पर देखें ये कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 18वें पारे का 10वां रुकू है ये, और आयत नंबर 34। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। यहाँ पर देखें इसमें जलालत है और इससे पहले ज़बर है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें जलालत का लाम मोटा होगा, और भी कब, जब उसके पहले ज़बर हो या पेश हो, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी लाम हैं, चाहे उस पर ज़बर हो, पेश हो, कुछ भी हो, सब लाम को बारीक पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ वजल का लाम, उससे पहले ज़बर या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे। बस आप इस कायदे को याद रखें। यहाँ पर देखें ये वाव मद्दा है, इसको भी खींचेंगे। यहाँ पर देखेंगे रा पर पेश है, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ मीम पर वाव पर खड़ा ज़बर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर रुकेंगे तो इस द्वात को साकिन कर देंगे। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। कमिश्कातिन, यहाँ पर ये जो वाव है इसको नहीं पढ़ेंगे, काफ को पढ़ेंगे। कमिश्कातिन, यहाँ पर इख्फा होगा क्योंकि तनवीन के बाद फा है। कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजह। आप यहाँ पर देखेंगे जो लफ्ज़ है, ज़ा है, जीम है, फिर जीम है, और यहाँ पर गोलता है, तो इसको आप सही से पढ़ें। बाज़ लोग यहाँ पर क्या जुजाजा पढ़ते हैं, दोनों को जीम पढ़ देते हैं, या बाज़ लोग दोनों को ज़ा पढ़ देते हैं, तो आपको दोनों हर्फ में फ़र्क करना है। ये ज़ा है, ये जीम है। देखिए जीम और ज़ा में बहुत फ़र्क है। ज़ुजाजह, यहाँ वक्फ करेंगे तो इस गोलता को हा साकिना से बदलेंगे। ज़ुजाजह, अल-मिस्बाहु फी ज़ुजाजह, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़द। यहाँ पर आप देखें कौकबुन, यहाँ तनवीन के बाद दाल है, यहाँ पर इख्फा कर, यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ रा मुशद्दद है, या मुशद्दद है, यहाँ देखें तनवीन के बाद या है, तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। इसको हम हिजे कर लेते हैं। काफ वाव ज़बर कौ, काफ ज़बर का, कौ का, बा दो पेश बुन, कौ कबुन, दाल रा पेश दुर, रा या ज़ेर री, दुर री, या दो पेश यूई, देखिए यूई, दुर री यूई,
या वाव पेश यू, काफ ज़बर क़ा यूक़ा, दाल पेश दू यूक़दू, कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन। देखिए यहाँ पर बाद लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, रा मुशद्दद है, या मुशद्दद है, फिर या मुशद्दद है, इसको आप सही से पढ़ें, दुर्रिय्युन, इस तरह पढ़ें आप, कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह। यहाँ पर देखें शर्क़िय्यतिन, ये रा भी मोटा होगा, शीन को नरमी से पढ़ेंगे, काफ मोटा होगा, या को दो बार पढ़ेंगे, यहाँ तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ ला है, यहाँ पर रुकना नहीं है, लेकिन अगर आप रुकेंगे आपकी सांस टूटती है तो इस गोलता को हा साकिना बनाएंगे, फिर इयादा करेंगे तो तनवीन के बाद या है तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा, नहीं वला ग़रबिय्यतिन यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम। देखिए यहाँ पर जो मद है ये मद्दे मुनफसिल है, या मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, तो इसको आप 3-4 अलिफ के बराबर खींचें। ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले ज़ेर है, इस या को, इन दोनों अलिफ इस लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, इस लाम को इस दाल से मिलाएंगे, यहदिल्लाहु, और इस लाम को जो है हम बारीक भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले ज़ेर है, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। यहाँ पर देखें वक्फ मुतलक है, यहाँ वक्फ करेंगे तो हमजा साकिना होगा, और जब ये साकिन होगा तो इसमें झटका होगा, यशा, इस तरह से। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, देखिए यज़रिबुल्लाहु, इसको मोटा पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें पेश है, इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुह। देखिए यहाँ पर ला है, हमारी सांस टूट गई तो हम इयादा करेंगे। अब इयादा यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो इस अलिफ पर हम लगाएंगे ज़ेर, क्योंकि अब यहाँ पर देखें तीसरे हर्फ पर पेश है, फिर भी हम इस पर ज़ेर लगाएंगे। देखें ये कुरान पाक में 3, 4 या 5 अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर तीसरे हर्फ पर पेश होता है, उसके बावजूद अलिफ पर, खाली अलिफ पर ज़ेर लगाया जाता है, तो उसी में से ये एक हर्फ है, एक लफ्ज़ है, तो इस पे भी हम ज़ेर लगाएंगे। इसको पढ़ेंगे इस्मुहु, यहाँ पर देखें तीसरे पे पेश है, यहाँ पर पेश लगना चाहिए, आम कायदा तो यही है, लेकिन यहाँ पर हम ज़ेर लगाएंगे। इस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। यहाँ पर देखें बिलगुदुव्वि वल आसाल। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाति व ईताइज़्ज़काह। यहाँ पर देखें ये जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। व ईताइज़्ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन। यहाँ पर देखें लियज, जीम में कलकला करेंगे, यहाँ जा है, जीम और जा में फ़र्क करेंगे। यहाँ इसमें जलाल से पहले पेश है, इसको मोटा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए हा है अहसना,
लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब वल्लज़ीन कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु, यहाँ देखें कसराबिन, यहाँ तनवीन के बाद बा, यहाँ पर इक़लाब होगा। यहाँ देखें क़ाफ हुर्फ़े मुस्तालिया मोटा करेंगे, या मद्दा है तो खींचेंगे, बिक़ीअतिन, यहाँ तनवीन के बाद या, यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ देखें वाह है, यहाँ अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, ये हमज़ा है तो खींचेंगे। यहाँ पर हमज़ा पर दो ज़बर है, यहाँ वक्फ करेंगे तो इसे अलिफ से बदलेंगे। आप सुनेंगे कैसे पढ़ेंगे, कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ। देखिए कैसे पढ़ेंगे, बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन ववजदल्लाह इंदहु फवफ़्फ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाह। यहाँ पर देखें कज़ुलुमातिन, कज़ु ये ज़ा है, कज़ुलुमातिन यहाँ पर इख़फ़ा होगा। फ़ी औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन, इसको हम हिज्जे कर लेते हैं। बा हा ज़बर बह, रा लाम दो ज़ेर रिल, बहरिल, लाम जीम पेश लुज, जीम या ज़ेर जी, लुज्जी, या दो ज़ेर यी, लुज्जी। देखिए आप सही से पढ़ें, बहरिल लुज्जी यग़शाह, आप ऐसे पढ़ें। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुम बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारा 11वां रुकू पूर्ण मुकम्मल हो गया। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको जैसे पढ़ें कि कायदे को याद करें, समझें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।